स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर्स नेम इज़ द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र के सामने क्या संकट था। अभी तक हमने पिछले चैप्टर तक पढ़ा था कि किस तरह कांग्रेस का पूरा मोनोपोली थी और इंडिया में लोगों ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, एज दे वर थिंकिंग दैट दिस वॉज द ओनली पार्टी विच हैव सपोर्टेड एंड विच हैव done everything in freedom struggle. So people were very much this attracted toward कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी किस तरह इलेक्शन हार जाती है और उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके सामने कौन कौन से संकट खड़े हो जाते हैं। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी इन 1970s was a period of political turmoil in India. This period witnessed tensions in relationship between the government and the judiciary. Ideological differences erupted within the Congress and it sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents. यहाँ बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस क्रिएट हो गए थे गवर्नमेंट के और जुडिशरी के रिलेशनशिप में, और उसी तरह जो कांग्रेस विद इन द कांग्रेस अदर लीडर्स वर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वहाँ पे खड़े होने लगे थे। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, अब हम जब इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो उस टाइम का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का पीरियड था। उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट था, क्रॉप फेलियर था, लोगों को बहुत सारी और जो है जॉब्स के लिए प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें हम देखेंगे कांग्रेस गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन 1971 इलेक्शन में। ये कांग्रेस का एक स्पेशल जो था नारा कि गरीबी हटाओ। ड्यू टू वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 1971-72 71-72 के बाद में जो भी इलेक्शन हुए उसमें उसके बाद में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कंट्री की बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई थी। इन सच अ कॉन्टेक्स्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज वर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। जब लोगों को लगता है, अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि जो हमारी वर्किंग गवर्नमेंट है वो अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रही है या जो भी हमारे मेजर इश्यूज है अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर कैपेबल नहीं है, तो हमारी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा प्रोटेस्ट कर देती है। यही उस टाइम हुआ था 1971 और 72 के इलेक्शन के टाइम में। अब हम सबसे पहले इसमें गुजरात एंड बिहार मूवमेंट के बारे में, बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। गुजरात एंड बिहार वर कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स. Despite this fact, students from both the states started agitation against rising prices of food grains, cooking oil and other essential commodities and against corruption in high places. अब ये हमें पता है कि जो गुजरात और बिहार थे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ही थे, बट उस टाइम भी उनके कांग्रेस के स्टेट्स होने के बावजूद भी वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनके अगेंस्ट हो गए थे कांग्रेस पार्टीज़ के। क्यों? फिर वही से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे, फूड प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा करप्शन उस टाइम फैल गया था। Jayaprakash Narayan from Bihar gave a call for total revolution in the social, economical and political sphere. तो यहाँ इनके लीडर थे जयप्रकाश नारायण। In 1975 जयप्रकाश नारायण lead one of the largest march to the parliament. जयप्रकाश नारायण के जितने भी फॉलोवर्स थे उनके साथ उन्होंने पार्लियामेंट के लिए मार्च किया था इन सारे इश्यूज की वजह से। द नक्सलाइट मूवमेंट, अब इसके बाद जो हमारा मूवमेंट था वो नक्सलाइट था। In 1967, a peasants' uprising took place in Naxalbari area of Darjeeling, जो वेस्ट बंगाल में है, under the leadership of CPI headed by चारू मजूमदार. After some times, one branch broke off from them and was known as कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी ये इन्हीं लोगों में से बनी थी जो नक्सलाइट मूवमेंट वाले लोग थे, जो मैक्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टीज के सपोर्टर थे। इट वॉज फाउंडेड बाय चारू मजूमदार. गवर्नमेंट हैव टेकन स्टर्न मेजर इन डीलिंग विद द नक्सलाइट मूवमेंट. कोशिश तो बहुत की गवर्नमेंट ने कि नक्सलाइट जो मूवमेंट है उनके साथ किसी भी तरह उनको कंट्रोल किया जाए, बट फाइनली इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर. थैंक यू चिल्ड्रन.